ले चल। प्रेम नया जब होता है तब फिर आकर्षण के लिए बातें की जाती, सौंदर्य श्रृंगार किया जाता है, और जहाँ प्रेम प्रगाढ़ हुआ और श्रृंगार का अर्थ शून्य हो जाता है। फिर तो जिससे प्रेम होता है उसकी तो वाणी ही काम करती है। तो तुम्हें तब तक परेशानी होगी जब तक तुम इनमें लगन में इसके चरण में जुड़े नहीं, और जहाँ तुम जुड़ गए तो कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं, तुमने तो प्रार्थना की नहीं तो काम हुआ, याचना की नहीं होगा। खबर वरना प्रेम का मतलब क्या? और एक बात हम तुम्हें पते की बता दें, तुम कब तक भटकोगे, कब तक तुम अर्जियां लगवाओगे, कब तक तुम माथा रगड़ोगे, कितने तुम गुरु बदलोगे, कितने तुम दरबारों में जाओगे, कितनी जगह तुम अपना शोषण करवाओगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगना है। इसलिए मजे की बात यह है, तुम शाश्वत सत्य दीपो भवा, तुम अपने आप का एक दीपक बन जाओ, तुम स्वयं साधक बन जाओ, उठ जाओ, जग जाओ। जब तक तुम उनको पाना लो उनकी कृपा को, तब तक तुम पीछे मत हो। परिणाम अलग निकलेगा, पर तुमको बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं। तुम जिस दिन आओ वो दिन मंगल का होगा, उस दिन आनंद, हर घड़ी आनंद, हर पल आनंद, आनंद लबालब भरा, बादल छटे नहीं तो सूर्य निकलता है, बादल छटते ही सूर्य निकलता है। उसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी में एक पर्दा हटाने तो तुम हनुमान जी के भय, और तुम हनुमान जी के भय, तो तुम्हें दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं। ये बात इसलिए है कि तुम भटकोगे कब तक? मान भी लो तो तुम्हारा शरीर पूरा हो जाए तो तुम्हारे बच्चे भटकेंगे, तुम्हारा परिवार भटकेगा। इसलिए एक सदा सदा के लिए शाश्वत पूंजी को पकड़ो, उसका नाम है हनुमान जी की साधना, हनुमान जी के चरण। तुम स्वयं हनुमान जी के बनो, और होने के बाद फिर तुम्हें कोई प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, हो गए बस ध्यान दिया, हो गया काम। हमारे यहाँ से बहुत नजदीक से जुड़े हुए शिष्य हैं, कभी पर्चा नहीं बनवाया हूं, पर कभी काम भी नहीं होगा, कभी पर्चा नहीं बनवाया पर काम भी नहीं होगा, कभी वो नियमित पेशी में भी नहीं आया पर काम भी नहीं होगा। तो तुम्हें निर्णय करना है अपने हिसाब से, तुम्हें भटकना है या अटकना है, तुम्हें पर्चा चाहिए या हनुमान जी की चर्चा चाहिए, हनुमान जी की चर्चा, तुमको चमत्कार चाहिए या बालाजी का नमस्कार चाहिए, ये तुम्हें निर्णय करना। क्योंकि हम तो बैठे हैं बनाने, हमें तो जब तक बना नहीं देना है, और बुरा मत मानिएगा, बन जाना सरल है, उनका बन जाना बहुत कठिन है। बन जाना सरल है, जंगल में जाना सरल है, बन जाना सरल है, पर प्रभु का बन जाना कठिन है। अगर तुम उनके बन गए तो तुम बन गए। राम जी के जीवन काल से निकाले, अगर वो ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, पूर्ण परब्रह्म हैं, पर जब तक राम जी बन नहीं गए तब तक वो भी बन नहीं गए। जब राम बन गए वो भी ब्रह्म बन गए, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। इसलिए आप बहुत देर से बैठे हो, दरबार के लिए ही बैठे हो, चमत्कार देखने ही बैठे हो, हमें कोई मतलब है, हम ये जानते हो तुम 1 घंटा बाद चिल्लाने ही वाले हो कि पर्चा कब बनेगा, ये तो हमें पूर्ण तरह पता है। फिर भी हमारा अपना दायित्व है, गुरु का दायित्व है बताना। हम समझा ही सकते हैं, आपको बता ही सकते हैं, जगा ही सकते हैं। हनुमान जी आपकी रक्षा करें। और अगर तुम सच में हनुमान जी के साधक बनना चाहते हो तो एक उपाय है, अगर चाहो तो कर लो, इतने काम किए तो कर लेना। कौन सा तुमने किए? बहुत काम किए हैं, एक ये भी कर लेना। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में कमरे को बंद करके दीपक जलाकर लाल आसन पर लेकर 3 बीज मंत्र हैं, उनको आपको 108 बार रोज बोलना है। प्रातः काल मंत्र हम आपको बता देते हैं, ध्यान मुद्रा में या हाथ जोड़ करके आप बैठ जाएं। इन 3 मंत्रों को आपको बोलना है। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते
सन्यासी बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। इन 3 बीज मंत्रों को प्रातःकाल 108 बार बोलकर जो भी साधक महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करेगा, बिना पर्चा बने ही उसकी अर्जी भी स्वीकार हो जाएगी और सन्यासी बाबा की कृपा भी हो जाएगी। कोई काम विशेष फंस गया, पर्चा नहीं बन पा रहा, मंत्र जाप से भी लाभ नहीं मिल पा रहा, आप 5 आहुति इन्हीं 3 बीज मंत्रों की देना प्रारंभ कर दोगे, बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। आज का दरबार हम बालाजी के चरणों में मंगल में प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। आप लोग नाम जपते हुए बैठे रहें, जिनको बुलाया जाए वही आएंगे। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, हमने क्या कहा, जो लिख दिया जाएगा, जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है।